जो किसी से दुर्व्यवहार करता है, बेगार कराता है या अन्य कोई बलात्श्रम कराता है, वो दंडनीय अपराध है, उस पर दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 23 द्वारा अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के भी विरुद्ध प्राप्त है। अनुच्छेद 23 द्वारा ये अधिकार केवल राज्य के ही विरुद्ध नहीं है बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। अतः यदि कोई व्यक्ति भी मानव का दुर्व्यवहार करता है, यदि कोई व्यक्ति मानव का दुर्व्यवहार करता है या उससे बेगार कराता है तो अभी दंडित किया जाएगा। परंतु इसका अनुच्छेद 23 के खंड 2 में एक अपवाद भी है। इस अपवाद के अनुसार राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है, परंतु ऐसी सेवा को लागू करते समय वह केवल धर्म, वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के बीच विभेद नहीं कर सकते। भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता के बाद दंडनीय घोषित किया जाने वाला यह दूसरा कार्य है। मानव दुर्व्यापार तथा बेगार अत्यंत व्यापक अर्थ वाली पदावली है, परंतु इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा इसको विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा इसको शामिल किया गया है। पहला है वस्तुओं के समान मनुष्यों का क्रय विक्रय। पहला क्या है? वस्तु के समान या वस्तुओं के समान मनुष्यों का क्रय विक्रय। दूसरा है बेगार तथा बलात्श्रम। दूसरा है बेगार तथा बलात्श्रम। दूसरा है बेगार तथा बलात्श्रम, माने बिना पारिश्रमिक दिए जबरदस्ती श्रम कराना, यही जो है बलात्श्रम कहलाता है। तीसरा है दास प्रथा। तीसरा है दास प्रथा और तीसरा है दास प्रथा। चौथा है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी। और लास्ट पांचवा है स्त्रियों तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार। स्त्रियों तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार। स्त्रियों तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार। अनुच्छेद 35 के अधीन संसद को अनुच्छेद 23 के अधीन किए गए अपराधों को दंडित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 तथा महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 पारित किया है। अब आता है नीरज चौधरी बनाम। नीरज चौधरी एक है वाद है, उसको मैं नीरज चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। नीरज चौधरी बनाम मध्य
प्रदेश राज्य। नीरज चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये 1984 का मामला है। 1984 नीरज चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये 1984 का मामला है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि वांटेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 के अधीन सरकार का कर्तव्य केवल बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराना ही नहीं है, बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है, ताकि वह अभाव में पुनः शोषण का शिकार न हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने दीना बनाम भारत संघ 1983 के मामले में निर्णय दिया है कि बिना उचित पारिश्रमिक दिए कैदियों से काम कराना भी बलात्श्रम है, और यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। मतलब कैदी को भी यदि श्रम पारिश्रमिक नहीं देते हैं और काम कराते हैं तो ये भी अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। अब है संकटपूर्ण नियोजनों के मामले। संकटपूर्ण नियोजनों को में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। संकटपूर्ण नियोजनों संकटपूर्ण नियोजनों में बालकों संकटपूर्ण नियोजनों में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बच्चे देश के भाविक नागरिक होते हैं, बच्चे देश के भविष्य होते हैं। अतः संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को सुरक्षित रखें और इस बात का ध्यान रखें कि आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर वे अपनी आय एवं शारीरिक क्षमता को हानि पहुंचाने वाले कार्यों को न करें। अनुच्छेद 39 के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान या किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने का प्रतिशोध करता है। अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम के बच्चों को 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाना, खान या किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 का उद्देश्य कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य की रक्षा करना। अनुच्छेद 24 का उद्देश्य यह है कि कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा उन्हें शोषण से बचाना है। भारतीय संसद द्वारा समय समय पर पारित विभिन्न अधिनियमों कारखानों तथा खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिशोध करते हैं। यथा बालक नियोजन अधिनियम 1938, इसको मैं लिख दे रहा हूं। बालक नियोजन अधिनियम 1938 पहला है।
पहला है बालक नियोजन अधिनियम 1938। बालक श्रम अधिनियम बालक श्रम अधिनियम बालक श्रम अधिनियम 1986। भारतीय कारखाना अधिनियम भारतीय कारखाना अधिनियम भारतीय कारखाना अधिनियम 1948। खान अधिनियम 1952। खान अधिनियम 1952। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958। शिशु अधिनियम शिशु अधिनियम शिशु अधिनियम 1966। बागान श्रम अधिनियम बागान श्रम अधिनियम 1951। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961। तो भारतीय संसद द्वारा समय समय पारित विभिन्न अधिनियम कारखानों तथा खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिरोध करते हैं यथा यही है। सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1983 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ ये मामला है 1983 का 1983 के मामले में निर्माण कार्य के एक जोखिमपूर्ण कार्य माना है। निर्माण कार्य भी एक जोखिमपूर्ण कार्य है। केंद्र सरकार ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम
1986 के अधीन 10 अक्टूबर 2006 को एक अधिसूचना जारी करके घरों तथा होटलों में बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया है। इस अधिसूचना के अनुसार खतरनाक उद्योगों की सूची में शामिल 13 व्यवसायों में से किसी भी व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को अपराध घोषित कर दिया गया है, जिसके लिए 3 माह से 1 वर्ष तक के कारावास या 10,000 से 20,000 रुपये का अर्थदंड या दोनों सजाओं का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।